और सामने धौलाधार का नजारा देखिए। ये कुछ काम है, अगर आ सको तो मैंने कहा मैं अभी आता हूँ। मैंने देखी नाग देवता जी का मंदिर, पालमपुर धर्मशाला कनेक्टिंग रोड है। और गैया मैया आ गई, चचिया से होते हुए आगे बढ़ेंगे। अरे डॉगी तो घर की छत पे ही चढ़ गया। यहाँ से राइट लुत्फ लीजिए इस जहन्नम दृश्य का। 1 किलोमीटर तो गाड़ी जाएगी, 9 किलोमीटर का ट्रैक। और अभी तो हम यहीं से माथा टेका है माँ को और पहुंच गए मित्र के घर। यही है गांव और यही है गांव के नजारे। गुड इवनिंग सभी को। आए हुए थे पालमपुर हिमाचल प्रदेश और सामने धौलाधार का नजारा देखिए, क्या खूबसूरत। बर्फ पड़ गई है, रात भर बारिश होती रही, अभी अभी दिन निकला। क्या बोले तो धूप आई, दिन तो क्या अब शाम हो गई पर बादल छट गए यूं कह सकते हैं। और सामने देखिए धौलाधार, जिसको हम धौलनी धार भी बोलते हैं, एकदम बर्फ से लबरेज। मेरे एक मित्र हैं, छोटे भाई हैं, अभिषेक। उनका फोन आया था कि कुछ काम है, अगर आ सको तो मैंने कहा मैं अभी आता हूँ। मैंने गाड़ी उठाई और उनका गांव जिया है। जिया यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूरी पर है और बड़ा रमणीक स्थान है। उस गांव से एक ऑस्पिशियस आस्था का केंद्र भी जुड़ा हुआ है। माता हिमानी चामुंडा जी का वो बेस कैंप है, वहीं से यात्रा शुरू होती है माता हिमानी चामुंडा जी की। माता हिमानी चामुंडा जी का जो दर्शन है वो पहाड़ी के ऊपर 9 किलोमीटर का ट्रैक है। और नीचे चामुंडा जी का जो शक्तिपीठ है, हमारे 52 शक्तिपीठों में से, वो तो सभी जानते हैं। और काफी कम लोगों को मालूम है कि माता हिमानी चामुंडा जी का जो स्थान है वही चामुंडा जी से लगभग 9 किलोमीटर ऊपर का ट्रैक है। तो हमारे जो मित्र हैं उनका गांव जिया बिल्कुल वही माता के चरणों में है, बेस कैंप कह सकते हैं। और देखिए नाग देवता जी का मंदिर, और पहाड़ी पर ये सड़कें लेफ्ट राइट होती हुई जा रही हैं। और हम भी चल पड़े मित्र के गांव जिया, आपको मिलवाएंगे उनसे और सड़क का रास्ते का आनंद लीजिए। अभी सबसे पहले आएगा नगरी, फिर चचिया, गोपालपुर और फिर जिया। और हम पहुंच गए नगरी। आपको बता दूं ये जो सड़क है ये पालमपुर धर्मशाला कनेक्टिंग रोड है। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं इस सड़क पे, क्योंकि धौलाधार रेंज के बगल में ये चलती है ये सड़क। और अब हम नगरी मार्केट क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं चचिया की तरफ। ठंड हो रही है, लोग आलाव जला रहे हैं जगह जगह। घुमावदार सड़क जैसा कि पहाड़ों पर होती ही है, लेफ्ट राइट जैसे सांप लहराते हुए चलता है ऐसे सड़क महसूस होती है, लहरदार। और सामने पीपल का वट वृक्ष बहुत खूबसूरत। और गैया मैया आ गई। जगह जगह गवर्नमेंट ने लिखा है बूंद बूंद बचाएं पानी की करें संभाल, बने हिमाचल मिसाल। वाह। और अब हम ये चचिया पहुंच गए। चचिया से होते हुए आगे बढ़ेंगे और जगह जगह अलाव जला रखा है लोगों ने। सर्दियों में कुछ शाम शांत सी होती है, ठंड की वजह से लोग घरों से कम ही निकलते हैं।
टेम्परेचर लगभग मेरे ख्याल से 4 डिग्री के आसपास है इस वक्त, 3 से 4 डिग्री। हाँ, अब हम चचिया मार्केट क्रॉस कर रहे हैं और लेफ्ट में माता चामुंडा जी का मंदिर, गांव का चामुंडा मंदिर, गांव में माता चामुंडा जी का मंदिर, मेन चामुंडा जी मंदिर का स्वरूप है ये। और आगे बढ़ चले हैं सड़क पर और फिर देखिए लोग आलाव जलाते हुए। और अब हम आगे गोपालपुर की तरफ बढ़ चले हैं। गोपालपुर जू है, छोटा सा गांव है और उसमें एक जू बना हुआ है। उसमें काफी वन्य जीव की प्रजातियां रखी गई हैं और सुंदर नजारे। अरे डॉगी तो घर की छत पे ही चढ़ गया। क्या बात है, बड़ा मनमोहक सा दृश्य है, मजा आ रहा है। हल्का हल्का धुआं भी होने लगा है। आलाव जलाने की वजह से बीच बीच में। क्या गजब का नजारा। और अब हम पहुंच गए गोपालपुर जू की तरफ। और पश्चिम की तरफ सूरज जो छुप रहा है तो उसकी रोशनी सामने पहाड़ों पर तेज पड़ रही है। और लेफ्ट में गोपालपुर जू आने वाला है और ये आ गया। आप देखिए गोपालपुर जू का एंट्री गेट। कभी आप इस रूट पे आए तो बच्चों को ये चिड़ियाघर जरूर दिखाएं। और चलते हैं, गोपालपुर क्रॉस करते हैं जिया की तरफ। पहाड़ों में जैसे सुंदर सुंदर टीन के घर बने होते हैं। यहाँ बर्फबारी तो नहीं, खैर बारिश बहुत होती है। बर्फबारी पर पहाड़ों पर है, इतनी ज्यादा बारिश होती है कि सीलन ना आ जाए तो लोग टिन की स्लाइडिंग छतें बनवाते हैं। पहले तो स्लेट की बना करती थी। और आगे बढ़ रहे हैं। और लेफ्ट में आप देखिएगा टी गार्डन्स। पालमपुर की शान, ये चाय के बागान। और अभी मुख्य सड़क से हम हट जाएंगे, जिया के लिए हम मुड़ रहे हैं यहां से राइट। लेफ्ट वाली जो सड़क है वो चामुंडा जी मंदिर के लिए चली गई। और अब हम बढ़ चले हैं अपने मित्र के गांव। और मैं चाहूंगा कि मैं आपको एक बहुत सुंदर सा नजारा दिखाऊं। इसके लिए मैं नीचे सर्विस रोड से चलूंगा और मैंने मुख्य सड़क छोड़कर सर्विस रोड पर ली है गाड़ी, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कितना खूबसूरत नजारों से भरपूर है ये गांव जिया। हुस्न पहाड़ों का। आहा हा हा हा, क्या नजारे। आप भी लुत्फ लीजिए इस विहंगम दृश्य का। धौलाधार रेंज और नीचे खेत खलिहान, दूर दूर तक फैली वैली। बहुत खूबसूरत नजारे। अभी गेहूं की फसल बोई हुई है, कणक की। और अब हम खेतों के बीच में से होते हुए पहुंचेंगे जिया। बोलने की आवश्यकता ही नहीं, नजारे खुद बता रहे हैं कि कितना खूबसूरत
है, मनोरम है। यहाँ का वातावरण मनमोहक, सुंदरता से भरपूर। हुस्न पहाड़ों का। गांव में मिट्टी के घर, सलेट के घर, बहुत खूबसूरत नजारे और बीच बीच में होम स्टे बने हैं। लोग आते हैं यहाँ, जिनको शांति की तलाश है वो होटल्स की जगह आजकल होम स्टे को प्रेफरेंस देने लगे हैं। और मैं गांव की छोटी सी सड़क से होता हुआ जा रहा हूँ जिया गांव। ये जिया गांव ही आ ही गया है और मित्र का गांव इस गांव के छोटे से कह सकते कॉर्नर में स्थित है। अभी पहुंच जाएंगे 2 मिनट में। गांव देहात में यही सब मजा है, नजारे ही नजारे। छोटे छोटे बच्चे, सुंदर सुंदर पहाड़, मिट्टी के घर, बगल में से बहता हुआ पुल का पानी। आहा, बहुत सुंदर। बाहर का टेम्परेचर लगातार गिरता हुआ, सुंदर नजारे। मैं एक जगह गाड़ी रोकता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि खेतों के बगल में से कुल यानी फ्रेश वाटर का जो पानी है वो किस तरह से बह रहा है। बिल्कुल फ्रेश वाटर देखिए, आर पार नजर आ रहा है, बर्फ से पिघल कर बहता हुआ पानी और ये नजारे सुंदर खेतों के। आइए चलते हैं आगे। फिर देखिए एक सलेट का सुंदर घर, कच्चा घर बोलते हैं। इन घर को खासियत ये होती है कि सर्दियों में ये अंदर से गर्म रहते हैं और गर्मियों में ये ठंडे रहते हैं, क्योंकि ये काफी मोटी लेयर और मिट्टी से बने होते हैं। सीमेंट का इसमें नाम मात्र का यूज होता है। और बढ़ चले हैं आगे, आप देखते जाइए नजारे। हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, पालमपुर के पास जिया गांव। तो अब हम जिया गांव से खारटी गांव, जो माता हिमानी चामुंडा जी का बेस कैंप है, जहां से यात्रा शुरू होती है, बस वहां पहुंच ही गए। वो भी जिया गांव का एक पार्ट है। और ये पुल पार करते हुए और आप देखिए सुंदर नजारे। देखिए जो मैं आपको अभी बता रहा था, माता हिमानी चामुंडा, आदि हिमानी चामुंडा मार्ग, यहाँ से 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो गाड़ी जाएगी, उसके बाद 9 किलोमीटर का ट्रैक। और सामने पहाड़ी पर, इस वाले ग्रीन वाले पहाड़ की चोटी पर स्थित है माँ हिमानी चामुंडा जी का स्थान, बल्कि कह सकते हैं पूरा पर्वत माँ हिमानी चामुंडा जी का ही रूप है। आइए चलते हैं। और हम पहुंच गए जिया गांव के उस पार्ट में, उसको खारटी गांव बोलते हैं। और ये देखिए माता हिमानी चामुंडा जी का वो स्थान जहां से यात्रा शुरू होती है, इसी गांव से। और ये प्रथम सीढ़ी पे हम खड़े हैं और अभी तो हम यहीं से माथा टेका है माँ को, क्योंकि
अभी सर्दियों का समय है और इस वक्त ऊपर बर्फ पड़ी है और अब हम चलते हैं नीचे मित्र अभिषेक के घर और पहुंच गए मित्र के घर खारटी में मेरे छोटे भाई अभिषेक। और ये देखिए गांव की जिंदगी। बकरी रखी है अभिषेक। हेलो 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 नमस्ते। कहाँ है भैया? भाई कहाँ है? फोन कर रहा हूँ। बच्चा पार्टी खेल रही है। हेलो बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। चलो आओ हम छेलू को दूध पिला के आते हैं। छेलू बोले तो बकरी के बच्चे को बोलते हैं। ओहो ये देखिए बकरी का परिवार। जय माता दी बाबू जी। हाँ जी हाँ जी। ये देखिए गांव की जिंदगी। और ये देखिए राम राम जी कैसे छेलू। ये देखिए ब्लैक छेलू। छेलू है छेली है? ये छेली है। छेली बोले तो बकरी की फीमेल। हाँ इनको दूध पिलाएंगी ये भी हमारी माता जी। वो देखिए ये तमाशा करते हैं, शैतानी करते हैं। ये कितने दिन की है छेली? 1 महीने। ये 1 महीने की बकरी की बच्ची। इसको गांव की भाषा में छेली बोलते हैं। और ये देखिए ये छेलू आया है। ये भी छेली है। यहाँ छेलियां ज्यादा हो गई हैं। ये लड़की है देखो तो ये लड़की है। क्या बात है क्या बात है। और ये छेलू है छेली? ये लड़की है छेली है। ये भी छेली है। वो छेलू है। अच्छा वो छेलू है। वो अंदर वो छेलू अंदर चला गया है। अब इनको पिलाएंगे दूध। देखो जी कैसे पीते हैं ये दूध। क्या बात है। ये गाय का दूध है? नहीं बकरी का। अच्छा बकरी का ही दूध है। बकरी का निकाल कर बड़े प्यार से पालते हैं। ये नजारा भी अद्भुत है। बॉटल और निप्पल से बकरी का बच्चा दूध पीता हुआ माता जी के हाथ से। गजब। बड़े क्यूरियस हो रहे हैं। और देखिए माता हिमानी चामुंडा जी के ट्रैक की लाइटें जल गई हैं। अंधेरा होते ही सोलर लाइट्स जलने लगती है। बड़ा सुंदर नजारा। ये देखिए गांव की ट्रेडिशनल किचन। ये घर कितना पुराना होगा? कौन से सन में बनाया था? ये है कोई 30-35 साल का। 30-35 साल हो गए। और ये आपकी ट्रेडिशनल किचन। राम राम जय माता दी भाभी। और देखिए चूल्हे पे भाभी कुछ क्या पानी बॉईल हो रहा है? ये पानी रखा गर्म होने के लिए। अच्छा और क्या बना रहे हो? प्याज काट रही हूँ मैं। भाभी कुछ काट रही हैं। प्याज काट रही हैं। सब्जी बनाने की तैयारियां हैं। हाँ ठीक है। और ये देखिए गांव की ट्रेडिशनल किचन। और ये 2 बर्नर वाला चूल्हा। एक बर्नर पे तो पानी रखा है और पीछे खाली है। खाना बनाएगी इसको पीछे कर देंगे। जब यहाँ खाना बनाएंगे तो इसको पीछे कर देंगे। आज किस चीज की सब्जी बना रहे हो? आज हम चिकन बना रहे हैं। चिकन बना रहे? ओए 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 नहीं नहीं। और देखिए ट्रेडिशनल किचन के साथ मॉडर्न स्टाइल भी रखा है। गैस चूल्हा सिलेंडर और ऊपर आप देखिए स्लेट से बना घर। बहुत सुंदर। सब गांव में इनको दादी बोलते हैं। उनके घर के पास खड़े हैं। आइए चलिए इनका घर दिखाते हैं पुराना गांव वाला। आओ बोला दिखाओ। दिखाओ। जय माता दी कैसे हैं? बस ठीक हूँ। हाँ ये हमारे दोस्त हैं अभिषेक उनकी मम्मी। अभिषेक आ रहा है अभी। ठीक है आओ चलो जरा।
क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो ऐसे जा रही थी। अच्छा, ये देखिए पुराना गांव का घर। राम राम, क्या हाल है? ठीक ठाक। बच्चे ऊपर बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये बगल में देखिए सलेट का घर, मिट्टी और सलेट से। और ये एक बूटा लगा है शायद अखरोट का। अखरोट का नहीं है, अ, ये आड़ू है, जो आड़ू। बड़े आड़ू होते हो। ये बूटा है आड़ू का। अभी रात हो गई है तो नजर नहीं आएगा। और ये बगल में किसी का बूटा है? खट्टा। अच्छा, जो नींबू से भी बड़ा बड़ा होता है। हाँ जी। और देखिए गांव का ट्रेडिशनल घर। आपको एक चीज और दिखाते हैं कि माता जी ने अभी घास निकाला है और ये बिस्तरा लगा रहे हैं बकरी के बच्चों के लिए। थोड़ी गर्माहट रहेगी क्योंकि यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। आइए देखिए किस तरह से वो बिस्तरा लगा रहे हैं घास का, तिनकों का, बकरी के बच्चों के लिए। बहुत प्यार से पालते हैं, जैसे छोटे बच्चों को पाला जाता है, ध्यान रखा जाता है। वो देखिए अपने बिस्तरे के इंतजार में छेली छेली छेलू छेली। ये देखिए, ये इनका बिस्तरा लगा दिया गया है और अब ये थोड़ी देर में विश्राम अवस्था में। वेरी गुड। और ये टोकरे में ढक दिया, अब ये करेंगे रेस्ट। गजब। ये नजारा भी देखिए। और इनको ढक देंगे, ठंड ना लगे। जय जय। हुस्न पहाड़ों का। ये देखिए तीसरा बच्चा। और इनको ढक दिया बोरी से ताकि हवा ना लगे और आराम से ये रेस्ट करेंगे। ऐसा ही है ना जी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही है गांव और यही है गांव के नजारे।